हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। ठीक है, फिर से हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशंस लेके हैं। ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो लेक्चर्स हम लोग देखे थे उसमें डिफरेंट इंटीग्रेशंस का तुमको बेसिक जो सम जो लिमिट एज ए सम था उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशंस का जो क्वेश्चंस है पहले उसके थ्रू जा रहे हैं और फिर बीच में तुमको प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशंस का और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखो बेसिकली क्या था कि जो हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशंस में डिफरेंट इंटीग्रेशन जब हम लोग फर्स्ट शुरू किए थे इसमें बताए थे कि एफ ऑफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी के बीच में, ठीक है, ए से बी के बीच में एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसका अगर एंटी डेरिवेटिव फाई ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर एंटी डेरिवेटिव फाई ऑफ एक्स है और ये जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में, ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूस है ए से बी के बीच में और इसका एंटी डेरिवेटिव फाई एक्स है, तो इसका जो वैल्यू होगा डिफरेंट इंटीग्रेशंस का विद द लिमिट ए टू बी, ठीक है, ये x का वैल्यू होता है, ये जो वेरिएबल है ना उसका वैल्यू लिमिट है ये a से लेकर के b तक, तो इसको हम लोग लिखते हैं फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ठीक है ना, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विद द लोअर लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b का ये वैल्यू है। तुम देखो कि यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसको अगर हम चेंज भी कर देते हैं तो उससे इसके डिफरेंट इंटीग्रल के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि हम एफ एक्स की जगह पर अगर हम लोग एफ ऑफ टी डी टी लिखते हैं और टी का वैल्यू यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो ए से लेकर के बी है, तो इसका भी एंटी डेरिवेटिव तो फाई ऑफ टी ही होगा और फाई ऑफ टी का भी वैल्यू ए से लेकर के बी के बीच में ये फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए होगा। मतलब ये है कि वेरिएबल को चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रेशंस के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सपोज करो कि टी की जगह पर अगर हम लोग जेड भी रख दें और एफ जेड डी जेड की तरह ले, जेड का लोअर लिमिट ए से लेकर के बी है, इसका भी एंटी डेरिवेटिव तो फाई ऑफ जेड ही होगा ना और इसका जो वैल्यू है ए से लेकर के बी तक दिस इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए है। सो डिफरेंट इंटीग्रेशन विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग इट्स वेरिएबल। सिंपल है कि x की जगह पर तुम चाहे t रख दो चाहे तुम z रख दो, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है उसी वेरिएबल्स में आएगा और उसका जो वैल्यू है वो तुमको चेंज नहीं दिखेगा। ये एक इसका प्रॉपर्टीज है। मतलब जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो उसमें अगर हम वेरिएबल चेंज भी कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, तो इस पर जब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो एक सिंपल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करो कि हमें 1 से लेकर के 2 के बीच में एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, इनिशियल लेवल का, जीरो लेवल का क्वेश्चंस है। सो एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक्स क्यूब बाई 3 है और इसका इंटीग्रल वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में देखना है। 1/3 को बाहर करेंगे, 2 पहले पुट करेंगे, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब और इसका वैल्यू 1/3, 2 क्यूब इज 8 माइनस 1 दैट इज 7। सो दिस विल बी 7/3। सिमिलरली अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो 0 से लेकर के 1 के बीच में 1/2x माइनस 3 dx, ये भी उसी लेवल का है। ठीक है, इसका इंटीग्रल वैल्यू हमें पता है ln ऑफ 2x माइनस 3 का मॉड डिवाइडेड बाई 2 होगा विद द लिमिट 0 to 1। सबसे पहले हम ln हाफ तो बाहर ही आ गया, ln में x की जगह पर 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे। देखो यहाँ पर बोले थे कि इसमें जो वैल्यू है ना उसको तुम मॉड में रखो, अगर मॉड में नहीं रखते तो यहाँ पर दिक्कत होता, क्योंकि ln ऑफ माइनस जो है वो डिफाइन नहीं है, इसीलिए हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 आएगा जो कि 1 है, मतलब उसका मॉड हम रखे माइनस ln ऑफ 0 अगर हम रखेंगे तो ऑब्वियस -3 आएगा जिसको हम 3 लिखेंगे। तो ln ऑफ 1 जो है वो 0 है, ln ऑफ 3 को एज इट इज रहने दो, सो दिस विल बी -half ln 3। ठीक है ना, इस तरह से हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमेशा तुमको याद रखना है कि अगर 1/ax प्लस b टाइप का है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू एंटी डेरिवेटिव ln ऑफ ax प्लस b बाय a है और ln में जो टर्म्स है उसको मॉड में रखना है, राइट। ठीक है, सिमिलरली मान लो 0 से लेकर के π/4 है और इसमें हम tan² x dx को इंटीग्रेट करना।
tan स्क्वायर x का डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं था, इसलिए इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 0 से π/4, और फिर इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, दैट इज sec स्क्वायर x dx 0 से π/4 एंड माइनस d ऑफ x 0 से π/4। ये एक मेथड्स है, ठीक है, कि जब हम लोग दो इंटीग्रेशन को एक साथ करते हैं 0 से, जो भी लिमिट्स होगा a से b के बीच में, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि अगर a से b के बीच में सपोज करो कि f(x) प्लस g ऑफ x है, ये प्रॉपर्टी हम लोग इंटीग्रेशन के जो एडिशन वाला मेथड था उसमें भी लिखे थे। दिस इज इक्वल टू a से b, अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज नहीं होगा, प्लस g ऑफ x का भी इंटीग्रेशन a से लेकर के b के बीच में, ठीक है ना। जैसे जो जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी एक जगह पर लिखते जाना, और जिसको हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पर जो चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ को तुम वहाँ पर नोट करते जाना, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन या कोई भी जो पार्ट्स बोलते हैं तो एक टाइम में सारा चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो है बीच बीच में हम लोग जो प्रॉपर्टीज है, जो बेसिक रूल्स है, वो सब बोलते जाएंगे, तो तुमको ध्यान रखना है और उस पार्ट्स को, उस पॉइंट्स को तुमको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज किए, प्लस या माइनस कुछ भी होगा तो प्लस और माइनस के साथ ये सेपरेट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हमें पता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का लिमिट था π/4, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू होता है tan x का इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर के π/4, माइनस dx का हो गया x का वैल्यू 0 से π/4, tan x का π/4 रखेंगे तो 1 माइनस tan ऑफ 0 0, माइनस π/4 पर जो वैल्यू होगा -0, सो वैल्यू आ गया 1 माइनस π/4। सो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन निकाले, जिसका वैल्यू 0 से π/4 के बीच में 1 माइनस π/4 है, ठीक है ना। इस तरह का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखो, हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस के बीच में जो प्रॉपर्टी जाएगा उसको भी हम बीच बीच में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो तुमको एकदम बिल्कुल अलर्ट रहना है, ठीक है। और उसमें जो प्रॉपर्टी, जो भी तुमको डिफिनीशन, जो भी चीज़ें अच्छा लग रहा हो, जो तुम नहीं जान रहे हो, जो तुम जान रहे हो, उस चीज़ को पॉइंट आउट करते जाना है, ठीक है। मान लो कि नेक्स्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सपोज करो 0 से लेकर के π/4 है, और ये दिया हुआ है साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x। जैसे ही ये दो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, हमें पता है कि साइन x और साइन 2x और साइन 3x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आइडेंटिटी, मतलब साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, ये हो जाता है कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। ये एक फार्मूला है जो आइडेंटिटी चैप्टर्स में भी हम लोग किए थे, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, वो यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे। ये 2 टाइम्स होता है, सो 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो हाफ, और इसमें के अंदर में आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b दैट इज x माइनस कॉस ऑफ a प्लस b दैट इज 5x। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 dx के बाद, ठीक है। सो हाफ आ गया, अब ये सेपरेट हो जाएगा, कॉस ऑफ x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4, और सिमिलरली माइनस कॉस ऑफ 5x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 dx, ठीक है ना। तो ये हाफ बाहर है, इसका कैलकुलेशन कर दो, cos x का इंटीग्रेशन sin x है, इसका वैल्यू 0 से π/4 माइनस इसका हो जाएगा sin 5x/5 0 से लेकर के π/4, राइट, ठीक है। sin π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 sin 0 0 माइनस 1/5 बाहर है, ये साइन ऑफ ठीक है, साइन ऑफ 5 इंटू π/4, ठीक है, माइनस साइन 0 तो 0 ही है, साइन 5π/4 पाई प्लस π/4 है। यहाँ पर देखो 5π/4, इसको लिखेंगे पाई प्लस π/4, और पाई प्लस π/4 का मतलब हो गया माइनस साइन π/4, ये आ गया माइनस साइन π/4, और माइनस साइन π/4 का वैल्यू जो है वो -1/2 हो गया, सो 1/5 से मल्टीप्लाइड है। अब फाइनली इसको ब्रेक कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा 1/2 प्लस 1/5 1/2, 1/2 को कॉमन ले लो, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन है वो तुम भी कर सकते हो, 1 प्लस 1/5 दैट इज 6/5 इंटू 1/, ये आंसर होगा। इस तरह से हमको कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, और फर्दर तुम उस क्वेश्चंस को आगे जो है प्रैक्टिस में लाओगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। सपोज करो कि हमें दिया हुआ है
0 से पावर 4 के बीच में √1 प्लस साइन 2x। ठीक है, देखते जाना, बीच बीच में कुछ कुछ टर्म्स आएगा जिसको तुमको नोट डाउन करना है। 1 प्लस साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका स्क्वायर रूट हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, ठीक है ना, dx, और ऑब्वियस है नीचे में जो है अंदर में टर्म साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया 0 से पावर 4 के बीच में, सो dx। अब हम यहाँ पर ये टर्म्स लिख दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx, और ये 0 से पावर 4 आ गया, और यहाँ से हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एक्स जो कि 0 से पावर 4 होगा, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स जो 0 से पावर 4 होगा, अलग अलग कर दिए, माइनस कॉमन लिए, कॉस पावर 4 जो होगा वो 1/√2 है, माइनस कॉस 0 1 होगा, राइट, प्लस साइन पावर 4 1/√2 होगा, माइनस साइन 0 0 होगा, माइनस 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2 0, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब हम स्क्वायर रूट से बाहर किए थे तो इसको मॉड के अंदर रखना चाहिए। ये चीज़ हमेशा देखना है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर से अगर तुम बाहर लिखते हो तो इसको हमेशा मॉड एक्स में रखना है, ठीक है। जैसे लॉग के लिए तुमको प्रॉपर्टी बताए थे, इसको भी उसी तरीके से एकदम बिल्कुल गांठ बांध लो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। तो जब मॉड एक्स था यहाँ पर हमने मॉड क्यों नहीं लगाया, मॉड लगाना चाहिए था, तो मॉड इसीलिए नहीं लगाया कि चूंकि जब ये मॉड को ब्रेक करते तो क्या लिखे थे मॉड एक्स को ब्रेक करने के लिए कि ये x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो एक्चुअल में क्या था ना कि ये क्वांटिटी इस इंटरवल में 0 से पावर 4 में ये पॉजिटिव था, इसलिए इस पर मॉड नहीं लगाए, तब भी हम आंसर कैलकुलेट कर दिए, ठीक है ना। क्योंकि ये मॉड x तो x ही है ना जब x पॉजिटिव है, तो हमें तो पता चल गया कि इस x के इंटरवल में 0 से पावर 4 में साइन x प्लस कॉस x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाए या नहीं लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन होता, सपोज करो कि यहाँ पर बीच में निगेटिव दे देता, ये सब चीज़ पर खासा ध्यान रखना है। सपोज करो कि यहाँ पर बीच में निगेटिव होता, तब ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर होता, ठीक है ना, 0 से पावर 4, यही सेम चीज़ है। बट अब अगर हम इसको निकालते तो हमेशा साइन x माइनस कॉस x का मॉड लेके चलेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अब तुम देखो इसको ग्राफ से, ठीक है, 0 से पावर 2 के बीच में जो साइन x और कॉस x का ग्राफ है, साइन x ऐसे जा रहा था, ठीक है ना, ये पावर 2 पर 1 को अप्रोच किया, 1 आ गया, और कॉस x जो है वो ऐसे आया था, ठीक है, कॉस x ऐसे आया था। ये दोनों इंटरसेक्ट करता है कहाँ, पावर 4 पर। तो तुम देखो कि 0 से पावर 4 में कॉस जो है वो बड़ा है, साइन x जो है वो छोटा है, तो साइन x माइनस कॉस x जो होगा वो निगेटिव होगा, साइन x माइनस कॉस x निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन x जो है वो कॉस x से छोटा है, साइन x जो है कॉस x से छोटा है। तो अगर इसमें हम मॉड नहीं लगाते तो ये आंसर गलत हो जाता, ठीक है ना। तुमको लगता है कि साइन x माइनस कॉस x लिखें कि कॉस x माइनस साइन x लिखें, दोनों तो लिख सकते हैं ना। ये साइन x माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी है, कॉस x माइनस साइन x का भी होल स्क्वायर है, हम किसको ट्रू माने, तो कैसे ट्रू मानना है, तो 0 से पावर 4 में अब ये इसीलिए मॉड लगाना था। मॉड अगर नहीं लगाते तो ये आंसर गलत आ सकता था, ठीक है। तो हम मॉड लगा करके अब क्या किए, इस मॉड को पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, तो 0 से पावर 4 में ये क्वांटिटी जो अभी है वो निगेटिव है, इसीलिए इसका मॉड जो होगा खोलेंगे तो निगेटिव के साथ, मतलब ये cos x माइनस साइन x होना चाहिए, और फिर अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पावर। cos x का हो गया साइन x, साइन x का हो जाएगा माइनस cos x, अब 0 से पावर 4 आ गया, अलग अलग भी कर सकते हो, साथ भी लगा सकते हो, पावर 4 पर इसका वैल्यू 1/2, पावर 4 पर इसका वैल्यू 1/2, माइनस 0 पर ये 0 और ये 1, ठीक है। तो ये आ गया 2/√2 माइनस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इसको हम लोग √2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, √2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। सो ये ध्यान रखना था कि अंडर रूट के टर्म्स में अगर स्क्वायर आ रहा है तो उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड ऑफ एक्स, आउटपुट हमेशा उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ तुम सीख लिए अभी कि अंडर रूट के टर्म्स में जो भी आता है उसका जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुमको याद रखना है, क्योंकि यही सब बेसिक चीज़ें एग्जाम्स में तुमको मार्क्स कलेक्ट करवाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि हमें इंटीग्रेट करना है पावर 4 से लेकर के पावर 2 के बीच में
कॉस ऑफ 2x और लॉगरिथम ऑफ साइन x है, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ साइन x कॉस ऑफ 2x dx। ऐसे केसेस में हमको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एक लॉग के टर्म्स में है और एक कॉस x। तो इसका हमको इंटीग्रेशन पता है, सो जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉगरिथम ऑफ साइन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन 2x/2, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है कि इसमें हम लिमिट लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लगाएंगे। जिसमें ऑलरेडी जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है इसमें हम अब इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, इसका लिमिट हम पुट करेंगे दैट इज π/4 से π/2, और इसमें हम फिर से π/4 से π/2 में जो इंटीग्रल होगा उसको इंटीग्रल करेंगे। तो ये बच जाएगा कितना, इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू कॉस x, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन दैट इज sin 2x/2। ओके, सो ये इसका वैल्यू आ रहा है। अब हमें इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 log sin π/2 इंटू cos पाई, ठीक है, माइनस log यहाँ पर sin π/4 इंटू cos sin यहाँ पर आ गया 2x 2 तो बाहर ही कर लिए, 2 इंटू π/4 दैट इज π/2, ठीक है। इस तरह से हम इसमें वैल्यू वाले कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज हाफ साइन π/2 तो 1 हो जाता है इसलिए log 1 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, माइनस यहाँ पर साइन π/4 1/2, ये आ गया log 1/2 और साइन π/2 दैट इज 1। तो इसका वैल्यू हमको आ गया। अब यहाँ पर जो टर्म्स है इसको हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा दैट इज माइनस जो π/4 से लेकर के π/2 के बीच में है, ये आ गया तुमको sin 2x और ये cos x/sin x, ठीक है ना। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, हाफ इसके बाहर में है, तो देखो इसमें कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो sin 2x को भी ओपन कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज माइनस हाफ, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, π/4 से π/2। sin 2x को ओपन करेंगे तो 2 sin x इंटू cos x होगा, ये cos x को रहने दो, नीचे में जो sin x है उसको इसके साथ कैंसिल कर दो, आ गया 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। सो आ गया माइनस 1/2 दैट इज π/4 से π/2, और 2 cos स्क्वायर x जो है 2 cos स्क्वायर x को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस cos 2x दैट इज 1 प्लस cos 2x, ठीक है। अब ये इंटीग्रेबल हो गया, सो इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, माइनस हाफ बाहर में है, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन sin 2x/2 आ जाएगा, sin 2x/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट π/4 से लेकर के π/2 है, इसमें पुट कर दो माइनस हाफ π/2 पर आ गया, ये π/2 प्लस 1/2 sin π 0 हो गया, माइनस π/4 पर ये π/4 आ गया 1/2 साइन ये आ जाएगा π/2 दैट इज 1, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू निकल गया, माइनस हाफ ये आ गया तुमको π/2 प्लस हाफ माइनस π/4 इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ पर प्लस आना चाहिए, प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। सो देख लो वैल्यू क्या क्या आ गया, π/4 1/2 यहाँ आ गया साइन 1/2, ठीक है, ये तो 0 था, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस हाफ और माइनस हाफ आ गया 1/4। सो फाइनली इसमें क्या करना है, प्लस 1/4 को ऐड करना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको कोई बाय पार्ट्स भी लगाना हो तो कैसे हमें उसमें यूज करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आ गया जिसका इंटीग्रेशन हो गया उसमें लिमिट लगा दिए, जो नेक्स्ट टर्म था उसमें हम लोग इंटीग्रेट किए, और जहाँ इंटीग्रेट होगा फाइनल में हम लोग उसका लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमको देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बन रहा है, तुमको ऐसे सीखना है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, और उसी को लर्न करके तुमको अपने से क्वेश्चंस को टैकल करना है, अपने से क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स में बहुत सारा दिक्कत होता है लोगों को, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को खूब बनाओ। अब देखो जैसे कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सारा यूज किए थे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ध्यान रखना, जैसे कि हम मान लो कि कोई फंक्शन f ऑफ x है, इसमें हम लोग ये चीज़ देखे थे f ऑफ gx है, कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं f ऑफ gx, और फिर इसका डेरिवेटिव था g डैश x dx, ठीक है, इसमें लिमिट्स a से लेकर के b था। तो
तो हम लोग जनरली क्या करते थे, जी एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ पर जी ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते थे। अब देखो इसमें यहाँ पर खासा ध्यान रखना है, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना जी ऑफ एक्स को टी, तो ये जी एक्स देखते हैं इस इंटरवल में ए से लेकर के बी के बीच में मोनोटोनिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। जो फंक्शंस को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि टी तो लीनियर है, एक फंक्शंस को तुम लीनियर के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर x जब हम जी इनवर्स ऑफ टी करेंगे तो तुम्हें वहाँ पर एक यूनिक ही वैल्यू मिलना चाहिए। तो फंक्शंस जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में तुम देखना कि कहाँ गड़बड़ होता है। तो हम यहाँ पर जी एक्स को जैसे ही टी पुट कर देंगे तो ये फंक्शंस एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। क्या लिमिट यही रहेगा ए से बी? तो लिमिट ये नहीं रहना है, लिमिट को भी हमको टी के टर्म्स में लाना है, क्योंकि ये जो लिमिट है ना वो एक्स का वैल्यू होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफ्रेंशिएट करते हो, जो वेरिएबल्स है उसका लिमिट होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स था, इसलिए ये एक्स का वैल्यू था। तो हम टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे कि एक्स जब ए होगा तो टी का वैल्यू जी ऑफ ए होगा, और एक्स जब बी होगा तो टी का वैल्यू जी ऑफ बी होगा। तो यहाँ पर हमारा लिमिट जो होगा वो जी ऑफ ए से जी ऑफ बी होगा। इसमें दोनों मेथड्स हैं, चाहो तो तुम फाइनल इंटीग्रेशन कर लो, टी को फिर से एक्स के साथ रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें एक्स का लिमिट यही पुट करो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये भूल भी जाते हैं कभी कभी कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो बेटर है कि हम क्या करेंगे, एक्स के लोअर और अपर लिमिट को पुट करके टी का अपर और लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे। जितना बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चीज़ को हम मतलब प्रैक्टिस में लाएंगे कि हम वहीं पर वेरिएबल्स का भी वैल्यू चेंज कर दें, लिमिट भी हम चेंज करते हैं साथ साथ में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हें फाइनल आंसर निकालने के समय में भूलोगे नहीं कि इसका लिमिट क्या था, ठीक है। तो अभी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब जहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेसिकली ये बताना था कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिमिट भी चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी में कभी कभी नहीं भी करेंगे, अगर तुमको लग रहा हो कि नहीं हमें आगे चल करके या यहीं पर हमको दिक्कत होगा, तो हम चेंज नहीं करके बाद में ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों मेथड्स प्रैक्टिस में ला सकते हो, बट जो तुमको सूटेबल लग रहा हो, मतलब मेरे कहने के हिसाब से तो जो जैसे वेरिएबल चेंज करते हो उससे मैं लिमिट भी चेंज करो, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल्स हम कैसे लेते हैं। मान लो कि हमको एक एग्जाम्पल्स बनाना है, सपोज करो कि ये 0 से लेकर के 4 है और dx अपॉन x प्लस अंडर रूट x है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x को टी स्क्वायर ले लो, x को हम लोग ले लेंगे टी स्क्वायर, साथ साथ की dx जो है वो आ जाएगा 2t dt, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन जो है ऊपर में आ गया 2t dt, नीचे में आ गया x की जगह पर टी स्क्वायर, और ये रूट x की जगह पर ये आ गया t। 0 से लेकर के, अब यहाँ पर दिक्कत होता है, अब लिमिट 0 से लेकर के हम पुट करने जा रहे थे, लेकिन हमको किसका लिमिट पुट करना है, t का। तो x जब 0 होगा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 0। और जब x हम 4 पुट करेंगे, अब फिर तुमको लग रहा होगा कि t क्या होगा, t प्लस माइनस 2 लेंगे या ओनली 2 लेंगे या माइनस 2 लेंगे, क्या लेंगे, ये सब कंफ्यूजन होता है। ये x की वैल्यू जब 0 लिए तब तो t का t स्क्वायर 0 था और t 0 हो गया। जब x की वैल्यू हम अपर लिमिट 4 पुट करेंगे तब तो टी स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, तो टी तो प्लस माइनस 2 होगा। तो टी जब प्लस माइनस 2 होगा तो फिर हम इसमें क्या रखेंगे, लिमिट 0 से 4। तो देखो जब x का लिमिट 0 से 4 था तो t का लिमिट कैसे हो सकता है 0 से लेकर के माइनस 2, तो 0 से लेकर के 2 ही होगा। सो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 0 से 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 2 मतलब x का वैल्यू जब 0 से 4 था तो t का जो वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ना x, ऐसे भी देखोगे इसके डोमेन में अगर निगेटिव होता तो सेटिस्फाई नहीं करता, अंडर रूट x है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 2 आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, t a कैंसिल हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 हो गया dt, नीचे में आ गया t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है ये हो जाएगा ln t प्लस 1, ठीक है ना। और इसमें 0 से लेकर के 2 आ गया, सो 2 पर ये वैल्यू आ जाएगा ln 3 माइनस ln 1, और ये वैल्यू 2 ln 3 ही है क्योंकि ln 1 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर चेंज नहीं करते तो हो सकता है t को फिर से रिप्लेस करते और फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, तो ये भूल भी सकते थे कि लिमिट हमको चेंज करना है, तो इसीलिए t के टर्म्स में ही लिमिट को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है, यही सब बेसिक चीज़ें होता है जो तुमको सीखना है, कहाँ पर हम लोग और क्या कन्फ्यूजन होता है वो भी यही सब चीज़ें हैं, छोटा छोटा चीज़ें हैं जो एक साथ आ जाएगा। मान लो कि हमको एक और इंटीग्रेशन लेते हैं 0 से लेकर के 1, मान लो ये साइन इनवर्स ऑफ x dx है, ठीक है।
साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, इसको हम बाय पार्ट्स भी लगा सकते हैं, नहीं, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो साइन ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन टी होता है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ टी डी टी, ठीक है ना। आप इसको चेंज करोगे ये साइन इनवर्स ऑफ साइन टी हो जाएगा, डी एक्स की जगह पर कॉस ऑफ टी डी टी हो जाएगा। अब देखो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये टी आ जाएगा, टी कॉस टी डी टी आ जाएगा। और इसमें जब इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी हम चेंज कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू जब 0 होगा तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, साइन इनवर्स 0 0। और जब x की वैल्यू 1 होगा तो ये साइन इनवर्स 1 आएगा। फिर से देखो यहाँ बता रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू 0 तो साइन ऑफ t बराबर 0, सो t बराबर 0। और जब x की वैल्यू 1 तो साइन ऑफ t बराबर 1। तो यहाँ पर कह रहा है t तो साइन इनवर्स 1 होगा ना। साइन इनवर्स 1 तो कुछ भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, 2π + π/2 भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि π/2 ही लेना है, या साइन ऑफ टी अगर 0 है तो टी का वैल्यू 0 ही क्यों लेंगे, पाई भी ले सकते हैं, 2π भी ले सकते हैं, -π भी ले सकते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, तो जैसे ही हम इन्वर्स करते हैं ना तो इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी पर चले जाओ। इन्वर्स वाले प्रॉपर्टी में उसमें था दिया हुआ, या हाँ इन्वर्स में हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका जो वैल्यू है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू से लेना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में ये टी का वैल्यू π/2 ही होगा, क्योंकि tan साइन इनवर्स 1 का जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 ही है। तो हम आगे का ले ही ले सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, π/2। सो लिमिट यहाँ क्या आ गया, 0 से π/2, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। इन्वर्स कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल रेंज देखना है। देख रहे हैं सब प्रॉपर्टी जाएगा, बारी बारी से सब कुछ आएगा, ट्रिगोनोमेट्री आएगा, इन्वर्स आएगा, फंक्शंस आएगा, सब आएगा, ठीक है। तो ये 0 से π/2। फिर इसमें क्या लगेगा, बाय पार्ट्स लगेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लो। फर्स्ट फंक्शन टी, सेकंड फंक्शंस का इंटीग्रेशन टी इंटू साइन टी, ठीक है। इसमें लिमिट्स लग गया 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 स्टिल है। फर्स्ट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हुआ cos का साइन टी dt, ठीक है। इसमें लिमिट पुट कर देंगे π/2 साइन π/2 दैट इज 1 माइनस ये तो 0 ही हो गया, तो फाइनल आंसर ये π/2 ही है। इसका माइनस cos t, और माइनस cos t 0 से लेकर के π/2, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, π/2 प्लस, और इसके अंदर में cos π/2 0 है, माइनस cos 0 1 है। सो आंसर विल बी π/2 -1, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम लोगों को इंटीग्रेट करना है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। चलो ठीक है, इस तरह से तो क्वेश्चंस को बनाते जाना, और देखो कि कहाँ कहाँ तुमको दिक्कत हो रहा है, क्या नया चीज़ सीख रहे हो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से π/2, ठीक है। cos थीटा, ये है cos थीटा बार 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और फिर है इसमें 2 + sin थीटा, 2 + sin थीटा d थीटा। ऐसे केसेस में पहले हम सब्स्टिट्यूट करके cos थीटा sin थीटा को हटा सकते हैं, ठीक है। sin थीटा को हम t मान लिए तो cos थीटा d थीटा ये जो है वो आ जाएगा dt। सो इंटीग्रेशन आ गया dt अपॉन 1 + t और 2 + t, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन देखो, जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, और π/2 पुट करेंगे तो ये 1। अब 0 से 1 के बीच में इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस बताए थे, 1/t + 1 इंटू t + 2, ठीक है। ऐसे भी देखोगे तो ये सिंपल ही है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 ही है। तो क्यों ना हम ऊपर में t + 2 माइनस t + 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, होल डिवाइडेड बाय t + 1 और t + 2 है। सो सेपरेट करोगे तो 1/t + 1 माइनस 1/t + 2, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। इसी को पार्शियल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, 0 से 1। सो इसका इंटीग्रेशन है ln of t + 1 माइनस ln of t + 2। चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हो, इसमें आ जाएगा ln of t + 1 / t + 2, और इसमें हमको लिमिट लगाना है 0 से लेकर के 1। सो ये आ जाएगा ln of 1 पुट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, माइनस ln, और 0 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इंटीग्रेशन का साइन लगा करके यही आंसर है, ठीक है। देखो ठीक है, इस तरह से हम लोग जैसे यहाँ पर किए, हम सब शूट करते गए, अपना लिमिट भी चेंज करते गए, ताकि हमको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम पुट कर दिए। अगर हम π/2 ही रखते तो फिर आगे हमको कन्फ्यूजन होता, ठीक है। सो इसलिए लिमिट्स को हम प्रैक्टिस में लाते हैं कि चेंज ही करके लिखें। और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखो इसमें फिर से ले रहे हैं, मान लो 0 से π/2 है, √10x + √cot x। सब कुछ करो, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना है। ये
सिंगल में भी आता है अंडर रूट 10x या अंडर रूट कॉट एक्स का भी। तो अंडर रूट 10x अंडर रूट कॉट एक्स सेपरेट भी आता है, उसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो यहाँ देखो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे में आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ गया 0 से लेकर के पाई बाई 2 में dx। ठीक है, ऊपर में टर्म्स आ गया 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे जो टर्म्स है वो अंडर रूट साइन 2x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 साइन 2x। तुमको इस केस में याद होगा, बताए थे इंडिफिनिट में कि जो न्यूमरेटर में टर्म्स है ना उसको देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, इसका डेरिवेटिव है ये। सो इसीलिए इसको हम डिक्यूट करते हैं सच दैट ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स ये डी टी के टर्म्स में आ जाए। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूट किसको किए, इसको जो जिसका ये डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर जिसका डेरिवेटिव है, इसको डिस्कस किए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म्स तो आ गया डी टी। ठीक है, और नीचे में जो टर्म्स है अंडर रूट में हाफ है साइन 2x को क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करोगे इसको, ठीक है, इसको जब स्क्वायर कर इस टर्म्स को स्क्वायर कर ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x बराबर टी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर जो है वो साइन 2x है। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स आ जाएगा हाफ और साइन 2x के बदले में लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो टर्म्स है ना हाफ को 1/√2 बाहर कर लो तो डी टी अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो लिमिट को चेंज करना जरूरी था, 0 पर क्या हो जाएगा साइन 0 0 कॉस 0 1 दैट इज -1, और पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा ये 1 ये 0 दैट इज 1। ठीक है, इस तरह से लिमिट आया -1 से लेकर के 1 डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ये साइन इनवर्स टी है, सो ये आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ टी और -1 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, सो 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 2, साइन इनवर्स -1 इज माइनस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/√2 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई, सो पाई बाई 2। ठीक है ना, इस तरह से आपको आंसर आ गया इस इंटीग्रल का। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब देखो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, ये तो हमें अभी जो ले रहे थे ये फर्स्ट लेवल का सकते हो, और कुछ जो 0 लेवल का भी क्वेश्चंस हमने किया था। ठीक है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएगा। इसमें थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन और भी तरीका बता रहे हैं। 0 से पाई बाई 2 है। एक चीज़ और यहाँ पर देखो कि अगर अंडर रूट में यहाँ पर 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x ऐसे अगर दिया हुआ है, तो ऊपर में जैसा अभी हम लोग लिखे थे ये साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में जो है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट में था। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में। अब कह रहा है कि हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, जब हम निकालेंगे तो ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड डिवाइडेड बाई 0 से पाई बाई 2 में इसका मॉड तो सेम ही रह जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये 0 से पाई बाई 2 में। अब कह रहा है जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से पाई बाई 2 में, तो देखो 0 से पाई बाई 2 में इसका जो साइन है ना वो चेंज करता है। अगर तुम यहाँ से मॉड को हटाना चाहते हो तो तुमको यहाँ पर लिमिट को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज तुम पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये कभी पॉजिटिव होगा 0 से पाई बाई 2 में और कभी निगेटिव होगा। तो ऐसे केसेस में अब लिमिट्स को ब्रेक करना है, तो ये ब्रेकिंग कैसे करते हैं ये अब अगले लेक्चर्स में हम करेंगे। इसको यहाँ पर अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कब हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं, कब हम सब्स्टिट्यूट किए बिना ब्रेक का, और सब सब्स्टिट्यूट करने का बारी आया तब कह रहे हैं इसको ब्रेक करना होगा। एक साथ हम नहीं यहाँ पर पुट कर सकते, जब तक ये मॉड नहीं हटेगा तब तक इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये इसको अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, या अपने से तुम एक बार ट्राई करना, फिर जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब हम ब्रेकिंग बताएंगे, जब प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम फिर से लेंगे। ये चीज़ यहाँ पर यही बताना था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कर रहे हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के, ये लिखा हुआ है a 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना एक तुमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर n का जो रिडक्शन फार्मूला था वो भी बताए थे। अदरवाइज इसमें याद होगा कि बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स को a tan थीटा रख दो। ठीक है, यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या, x बराबर a tan थीटा।
सोच दैट कि dx क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये सब क्वेश्चन आसान ही है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर में आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे में जो टर्म्स है उसमें a स्क्वायर कॉमन ले लो तो tan स्क्वायर थीटा और इसका होल टू द पावर 2 भी था, ठीक है जी, सॉरी ठीक है। यहाँ पर देखो आदत खराब हुआ है ना 0 से a, तो 0 से यही दिक्कत होता है। सो लिमिट क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा 0/a, मतलब 0 थीटा 0। जब x की वैल्यू a होगा तो tan थीटा हो जाएगा 1, दैट इज पावर 4। सो लिमिट चेंज हो गया 0 से पावर 4। सो क्या क्या चेंज हुआ, a कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे में आ गया तुम्हारा a की पावर 4 और tan की पावर 4 थीटा, ठीक है। इस तरह से एक तो a कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर 3 बच गया होगा, मतलब 1/a³। लेकिन इंटीग्रेशन 0 से पावर 4 और ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय tan की पावर 4 थीटा। जब ऐसे टर्म्स में आ गया ना तो अब tan थीटा को तो t पुट कर दो, फिर से सब्स्टिट्यूट करना होगा। tan थीटा को क्या पुट करेंगे t, सोच दैट sec स्क्वायर थीटा d थीटा जो है वो dt हो गया। अब नया इंटीग्रेशन आ गया a³, इंटीग्रेशन के अंदर में आ गया तुम्हारा dt/t की पावर 4। अब लिमिट जो है वो जब 0 पुट करेंगे तो t 0, और जब हम यहाँ पर पावर 4 पुट करेंगे तो ये 1, मतलब 0 से 1 हो गया। इसका इंटीग्रल वैल्यू t की पावर -4 है, +1 हो जाएगा, तो t की पावर -4 +1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाय -3। इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 से 1 है, बाहर में 1/a की पावर 3 है, 1/a -3, ठीक है। ये आ जाएगा 1/, देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ, ठीक है। क्या गड़बड़ हुआ, sec थीटा tan पावर 4 दैट इज 1 आ गया, 0 से 1। t की वैल्यू हमने पुट किया था, t की पावर आ गया -4, और इस केस में 0 पर जो इसका वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देख लो कहाँ क्या गड़बड़ हुआ। सो sec स्क्वायर थीटा नीचे में आ गया तुम्हारा 1 प्लस, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुआ, ठीक है, क्योंकि ये tan स्क्वायर नहीं होगा, ये तो sec स्क्वायर होगा, ठीक है। कहाँ कैसे पता चला गड़बड़ हो गया, यहाँ से देखो t का पावर t आ गया 1/t³, और इसमें हम 0 से 1 पुट करेंगे, 1 पर तो वैल्यू आएगा, 0 पर तो ये वैल्यू नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कुछ करना कहीं कहीं हमने गलती कर दिया है, गलती कहाँ पर आया वो दिखाओ, यहाँ पर पकड़ में आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर जो कॉमन लिए तो 1 + tan स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर है, सो sec की पावर 4 थीटा होगा, ठीक है। तो 1/a³ बच गया, sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया 1/sec स्क्वायर, नीचे में आया sec स्क्वायर, ये आ गया क्या 1/a³। अब आ गया ये cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। लिमिट्स क्या आया था 0 से पावर 0 से पावर। cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 + cos 2 थीटा, ये आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा/2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर के पावर 4 के बीच में, ठीक है। सो ये आ गया 1/a³, लिमिट का 1/2 भी बाहर कर लो, और 1 का हो जाएगा थीटा, cos थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा/2। इसमें लिमिट पुट करो 0 से पावर, अब तो हो जाएगा थीटा का वैल्यू हो गया पावर 4, प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 sin पावर 4 दैट इज 1, ठीक है, माइनस 0 पर 0 ये भी 0, यही टर्म्स आ गया, और 1/2a। सो ये दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है। और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं जो तुमको हेल्प करेगा आगे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये तुमको हेल्प करेगा। सपोज करो कि हमको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2, ठीक है, dx अपॉन इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं, a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा और होल टू दी पावर 2, ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में याद होगा बताए थे कि इसमें cos की पावर 4 थीटा से डिवाइड कर दो, cos की पावर 4 थीटा, सॉरी यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि सब एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। हम क्या करेंगे, या तो cos स्क्वायर थीटा को बाहर कर लो, एक ही बात है। सो 0 से π/4, ये आ गया d थीटा, इसमें से cos स्क्वायर को बाहर किए, ऊपर में आ गया और बाहर में cos की पावर 4 थीटा, क्योंकि बाहर में भी स्क्वायर है, ये बच गया a² b² tan स्क्वायर थीटा, ऐसे आ गया, ठीक है। ऊपर में आ गया तुमको sec की पावर 4 थीटा, उसको sec स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख, ठीक है, डिवाइडेड बाय a + b² tan स्क्वायर थीटा, ऐसा इसीलिए लिखिए 0 से π/4। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा को t पुट कर देंगे, सच दैट कि sec स्क्वायर थीटा d थीटा जो होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dt
dt होगा। अब इस ये इंटीग्रेशन चेंज होकर के हो गया होगा 0 पर, देखो 0 पर तो 1 /4 पर 0 से 1, ठीक है। ऊपर में आ गया तुम्हारा ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो dt आ गया, और ये 1 + t स्क्वायर आ गया होगा 1 + t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। नीचे में आ गया a स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर भी था जो छूट रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे केसेस में आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं 1 + t स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर, ये केसेस हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पर 1/b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 1/b स्क्वायर 0 से 1, ये आ गया होगा b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, ऊपर से, और नीचे में है a स्क्वायर + b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अब क्या करेंगे इसको, तो 1/b स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1, इसमें हम लोग एक a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे हमने सेपरेट कर दिया। एक a स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो बीच का टर्म्स था वो एज इट इज है। अब इसको हम क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशंस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो ये वाला टर्म्स आ जाएगा 1/b स्क्वायर इंटीग्रल के अंदर में, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, एक बच जाएगा 0 से 1 dt माइनस ये जो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया dt, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट हो चुका है, इधर वाले पार्ट्स को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशंस के टर्म्स में आता है, तो ठीक है। सो a स्क्वायर + b स्क्वायर t स्क्वायर ये तो आसानी से निकल जाएगा, ये इसमें से b स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है। ये आ जाएगा 1/b स्क्वायर, और 0 से 1 के बीच में 1/a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन, माइनस ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को बाहर कर लो 0 से 1, और 1/a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इससे पहले वाला जो टर्म्स यूज किए थे ना a स्क्वायर x स्क्वायर वही है, मतलब यहाँ पर dt को, इसमें इस इंटीग्रेशन को करने के लिए dt को हम a tan थीटा रख देंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन को आसानी से कर देंगे, ठीक है। आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कर लो, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है π/4a³ और a स्क्वायर + b, ठीक है। कैलकुलेट करके बताना अगली क्लास में कैसे आता है। उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस तुम ले सकते थे, ठीक है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं। प्रैक्टिस अपने से करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर्स है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आएगा, ठीक है। इन जनरल भी क्लास में बहुत क्लासेस लग जाता है इसको समझाने में, ठीक है। तो धीरे धीरे समझो, और सारे चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल अंत तक सारे वीडियोज़ को देखना, और शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है, तो तुम लाइक कर सकते हो और दूसरे को बता भी सकते हो, रेकमेंड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।